सुनो सुनो मेरे देश के लोगों, सुनो सुनो मेरे देश के लोगों, ऐसा हम सब काम करें, जन जन कहो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान करें, जन जन कहो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान। 5 किसान मिलकर भैया ड्रिप मशीन को लगाना है, ड्रिप मशीन को लगाना है, ड्रिप मशीन को लगाना है। सामने लागत में अच्छी फसल हो, जन जन को बतलाना है, जन को बतलाना है, जन जन को बतलाना है। रहे खुशहाल किसान हमारा रहे खुशहाल किसान हमारा, ऐसा ही गुणगान करे, जन जन का हो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान करे, जन जन का हो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान करें। हो सुनो सुनो मेरे देश के लोगों, सुनो सुनो मेरे देश के लोगों, ऐसा हम सब काम करें, जन जन का हो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान करें, जन जन का हो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान। 5 किसान मिलकर भैया ड्रिप मशीन को लगाना है, ड्रिप मशीन को लगाना है, ड्रिप मशीन को लगाना है। 90% अनुदान मिलेगा, इसका लाभ उठाना है, इसका लाभ उठाना है, इसका लाभ उठाना है। रहे खुशहाल किसान हमारा रहे खुशहाल किसान हमारा, ऐसा ही गुणगान करे, जन जन का हो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान करे, जन जन का हो कल्याण जगत में, ऐसा हम आह्वान करें। होसाना है, खेत में अपने लगाना है, खेत में अपने लगाना है। सामने लागत में अच्छी फसल हो, जन जन को बतलाना है, जन को बतलाना है, जन जन को बतलाना है। रहे खुशहाल किसान हमारा। अरे कहले ना रहे आप लोग की भारत सवेरे सवेरे आप लड़ाई छा लेते हैं, क्या बात है? लड़ाई 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 मत कर, जब देखिए तब आप लोग लड़बे करते हैं, काहे ले आप लोग झगड़ा झंझट मत रहते हैं? काहे आप लड़ाई करते हैं? सवेरे जब देखते हैं तब आप लोग लड़बे करते हैं, क्या बात है? कोई हमसे दिन भर झगड़ते रहते हैं। हम झगड़ते रहते हैं, क्या झगड़ते रहते हैं? देखिए लड़ाई करना छोड़िए, हमसे बताइए कि दिक्कत क्या आपको है? आप तो जानबे करते हैं कि हम कितना अच्छा से खेती करते हैं। हाँ, अच्छा से खेत को साफ सफाई करके फसल को गला देते हैं, समय पर बीज डालते हैं, समय पर खाद डालते हैं, समय पर पानी देते हैं, लेकिन तब पर भी फसल अच्छा नहीं होता है। ये महारानी की लड़ते रहती है। हम ही लड़ते रहते हैं, बार बार जाते हैं, दिन भर खा लें। बोलोगे दादा, सुनिए, घर में राशन नहीं रहता है, अब मैडम से खाना मांगते हैं, कहाँ से देगी? आज आप जो बात बता रहे हैं कि बढ़िया से हम खेती करते हैं, हमारा फसल अच्छा नहीं होता है, आपको अच्छा ढंग से खेती करने का तरीका मालूम नहीं है। तरीका हाँ, वो कैसे? अगर आपको अच्छा ढंग से खेती करने का तरीका मालूम रहता ना, हाँ। आपको खेत में खूब बढ़िया फसल होता, घर में अनाज का ढेर रहता, समझे? हाँ, जान रहे हैं ये सब सीखने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? चलिए ना स्कूल पर। किसान चौपाल लगा है, किसान चौपाल। हाँ, वहाँ कृषि विभाग से साहब लोग आए हैं, अधिकारी लोग आए हैं। अच्छा, खेती बाड़ी कैसे किया जाएगा बढ़िया से, वो सब बतलावेंगे। अच्छा, अब वहाँ चल के हमनी को समझ लेना है कि कैसे खेती करेंगे बढ़िया से, तो हम लोग का खेत में बढ़िया फसल होगा, अनाज घर में रहेगा, हम लोग खाने के लिए दिक्कत नहीं रहेगा। अभी पूरा 25 तो देंगे।
खिला रहे थे। झगड़ा मत कर। अरे भाई बात को समझना है, कोई लड़ाई करने का उपाय मत लगाओ, समझे नहीं? चलो यहाँ से चौपाल पर हम लोग चलो और वहाँ बात को समझा जाएगा, समझे ना? चौपाल पर चलिए। हमको भी जाना है। जाके तू ना जाके कहा ना चल अरे जाने तो भाई, वो भी कुछ समझेगी, वो भी कुछ मतलब भूल जाएंगे तो हम याद रखेंगे। हाँ आप भूल जाइए तो याद रखेगी। हाँ चलिए हाँ तोरा करने दीजिए। मारेंगे तो चौपाल पर चलो, चलो चौपाल पर भाई चलिए, भाई चौपाल पर। हाँ यहाँ गया ना, बैठिए। अरे बैठ, अरे कुर्सी लगा, कुर्सी लगा, कुर्सी बैठ। दम है चाचा, दम गाड़ी उड़ी दम बहन सब लग रहा है चाचा। हाँ हाँ कब का जहाँ साहबे आने वाले हैं, भाई देखिए सब लोग जुटले हैं। ये मता प्रणाम। कैसे कैसे है आप? और यहाँ चौपाल पड़ा है, समझने खेती बाड़ी का घरे आते तो नाश्ता करते ना? नाश्ता तो होवे करेगा बाद में। आए मौसी के बारे में पूछे ना। तो नहीं पूछ सकती हो? प्रणाम मौसा जी। मौसी कैसी है? सब ठीक है, सब ठीक है, अच्छा सब ठीक है। एक बाबू ठीक है। सुफिया दीदी आई है। हाँ, सुफिया दीदी नहीं है जी। अरे दुखिया है। अब उसकी बात किया है। हाँ, अच्छा, हाँ। कंफ्यूज है तो दीदी। आप कैसे आए हैं? आपका चश्मा। आप लोग अस्थिर से बैठिए चौपाल पर, तुरंत साहब उतरने वाले हैं गाड़ी से, समझे? हाला गुला मत कीजिए। पहले हम पूछेंगे। शांति बना के पहले हम पूछेंगे। पहले हम पूछेंगे। कैसा है आप लोग? हाँ सर दिया ना, सर दिया ना। प्रणाम सर, प्रणाम सर। सब बढ़िया। आज एकदम हमारा तो समाचार तो हमारा एकदम भैया ठीक है, समाचार भाई। क्या ठीक है, क्या ठीक है? अरे आपको क्या हुआ? महाराज चले ठीक है। तो हमारा ठीक है तो कहेंगे नहीं कि हमारा ठीक है। हमारा खराब है तो हम नहीं तो आप लोग कहिए कि आपको खराब है, कहिए कि कहिए नहीं कि खराब अब तो हमारा ठीक है तो कोई नहीं। अब तो हमारा ही खराब है तो कहिए नहीं। लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत। अरे क्या कहे सर, ये मतलब फिर भी तो अलग पसंद है। ये खेत से लगाई खुशनपुर होता है अलग पसंद। किया खुशर बुढ़वा मत कहिए, समझे ना? तो हेगर तू तो फटले हो अरे तो फिर ये नहीं चलो। ये नहीं खर्चा था का छोड़ दो। जवान है तुम, हम काबू करेंगे तो यो मारेंगे, सब तो क्या जानता है तो? अरे हाँ आवाज हलाल कर मत यार, समस्या क्या है? समस्या अच्छा दीजिए सर। पूछिए सर से आए हैं चौपाल। क्या दीजिए, खत्म खत्म है पूरा, एकदम खत्म बताइए। कहने का मतलब ये है सर, देखिए और खेत में एक तो घास हुआ नहीं रहने देते। फिर से शुरू करें। हां फिर से शुरू समय पर बीज डालते हैं, समय पर जोतवाते हैं, समय पर पानी देते हैं। अरे सर 50 किलो जगह पर खाद 80 किलो डाल देते हैं। 80 किलो अब तो ये सब बढ़िया फसल नहीं होता है। पुआल को नहीं चलाना चाहिए। जो बच्चे का पुआल है आप चलाते हैं, उससे निकला हुआ धुआं पूरे पर्यावरण खतरनाक बीमारी। हाँ, और इतना ही नहीं, आप जिस खेत में पुआल को जला रहे हैं उस खेत का निकला हुआ धुआं हमारे पर्यावरण को दूषित करती है, जिससे कई प्रकार के खतरनाक बीमारी उत्पन्न होते हैं। हाँ हाँ, और जो उसमें उपजाऊ कीड़े होते हैं जैसे केचुआ, वो भी उसमें झुलस के मर जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका खेत धीरे धीरे करके एक दिन बंजर पड़ जाएगा और आपका खेत में अनाज का एक दाना नहीं होगा। हाँ पूछ लीजिए, कोने नहीं धान का तो कोई गेहूं नहीं उपजेगा बबुआ, सोच लो। हाँ ऐसा बात है। तो पुआल को जलाना ही एक विकल्प नहीं है, बहुत से तरीके जिससे उसे हटाया जा सकता है। जैसे पुआल को इकट्ठा कर ले, एक खेत में अपना गड्ढा बना ले, उस गड्ढे में डाल के थोड़ा सा गोबर डाल देंगे उसमें और उसको मिट्टी से ढक देंगे। वो 3-4 महीना सड़ने के बाद जैविक खाद बन के तैयार हो जाएगा। जैविक खाद। हाँ, और ये जो जैविक खाद होता है जो रासायनिक खाद की अपेक्षा बेहतर कार्य करती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता इसका। हाँ, ये करेगा तो फायदा नहीं तो नुकसान एकदम नहीं करेगा। तो इसलिए जैविक खाद का इस्तेमाल करें, रासायनिक खाद का उपयोग न के मात्रा में करें। और इतना ही नहीं, अगर आप गड्ढे में नहीं डालना चाहते तो पुआल को ले जाकर जानवरों के लिए चारा बना लें या फिर अपने खेत के किसी एक कोने में उसको जमा करके छोड़ दें और एक केमिकल आता है उसको डाल देंगे, 3 से 4 दिन में वो जल के काम खत्म हो जाएगा।
वही है वो जैविक खाद सड़ के तैयार हो जाएगा। हाँ। अगला फसल जब लगाने के लिए होगा तो उसको निकाल के भर के छीट देना है ना। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ। हाँ। पारंपरिक खेती छोड़िए। अच्छा। हमारे दादा परदादा जो करते आ रहे थे वो खेती छोड़ के वैज्ञानिक तौर तरीका से खेती की। वैज्ञानिक खेती हाँ। वो कैसे होता है जी? देखिए वैज्ञानिक तरीका में एक होता है मिट्टी की जांच। मिट्टी का जांच। हाँ। तो खेत का तो सर्दी बुखार हम नहीं सुनते कोई लगता है। देखिए मिट्टी की जांच आप अगर करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। जैसे इंसान का खून के हिसाब से पता किया जा सकता है कि कोई को कौन सी बीमारी है। तो उसी तरह मिट्टी जांच से जो पता चल जाता है कि आपके खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो कैसे करेंगे साहब? अब कहाँ करेंगे जांच भाई? बताइएगा ना साहब, हम लोग कहाँ बता देखिए सकें? ये के चारों कोने से थोड़ा थोड़ा मिट्टी उठा लेंगे। अच्छा। और थोड़ा सा बीच में से उठा लेंगे और उसको उठा के अपने पंचायती किसान सलाहकार को देंगे और उसके बाद वो मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जांच के बता देंगे कि आप खेत में कौन से पोषक तत्व की कमी है। सही हो जाएगा ना। फिर जिस पोषक तत्व की कमी है उसकी पूर्ति कर देना है, खेत ठीक हो जाएगा। अच्छा। और कहीं नहीं, अगर आप एक नया आया है सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना ये क्या कैसे नहीं? देखिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आप अगर खेती करते हैं तो आप 60% पानी बचा के 40% मात्र पानी में ही आपकी खेती हो जाएगी। और कैसे पूछिए? कैसे? ये ड्रिप मशीन लगा के, ड्रिप मशीन आप लगाते हैं तो खरीफ की फसलें पटाने के लिए ड्रिप मशीन बहुत ही अच्छा है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब है ना खरीफ की फसलें, इसको पटाने के लिए आप ड्रिप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर किसी तरह का बागवानी करनी हो आपको, आम का, लीची का, अमरूद का, पपीता का, केले का, अगर इस तरह की बागवानी करनी हो तो उसके लिए भी ड्रिप मशीन बहुत अच्छा है। और तो और आप अगर सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ड्रिप मशीन का उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। और अभी रब्बी की सीजन चल रही है। जी सर। रब्बी फसल होते हैं जैसे में मसूर, चना, मटर, सरसों, गेहूँ, ये सब जो है रब्बी की फसल। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या चाचा होती है क्या? ज़्यादा पानी की आवश्यकता रब्बी को नहीं होती है। अगर आप गेहूँ को ज़्यादा पानी दे देंगे ना तो उसका पौधा पीला होकर सूख जाता है। तो उसके लिए है फुहारा सिंचाई। वो पंखी की तरह नाच नाच के पौधों को पानी देगा जो चलेगा बरसात हो रहा है, झिमझिम हल्का हल्का बारिश की तरह। बस पौधे को जितना पानी की जरूरत है उतना देंगे, फिर मशीन बंद कर देंगे। लेकिन वही डिलीवरी पाइप से पटाते हैं तो बराबर पानी नहीं मिलती पौधे को, कहीं भर जाएगा कहीं थोड़ा सा जाएगा। गड्ढा है तो पूरा पानी जमा हो जाएगा, ऊंचा चढ़वे नहीं करेगा और उसको चढ़ाने के चक्कर में डूब जाएगा। तो डूब गया पौधा तो पीला पड़ जाता है, वापस नहीं आता है तो पीला हो जाता है। तो इसलिए ड्रिप मशीन लगाइए और पहले से उत्तम खेती। कहने का मतलब है कि हम लोग सारे गरीब किसान सर, लेकिन इतना महंगा ड्रिप मशीन कहाँ चलाएंगे? हाँ जी, कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे? क्यों नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अब गरीब का किसान है तो क्या हुआ? सरकार आप किसान भाइयों के लिए तो ये साधन लाए हैं। पता है कैसे? कैसे? सूक्ष्म सिंचाई के तहत बताया गया है कि कोई भी किसान कितना भी गरीब क्यों ना हो वो ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। ओ कैसे मैडम? जो किसान के पास 6.5 एकड़ जमीन है वो ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। ए मैडम तो हमारा भी तो 1 बीघा है। हाँ, अच्छा 1 बीघा। हमारा भी 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। हाँ, बात है। हाँ, तो उसके लिए भी सरकार व्यवस्था की है। अपने गांव में 5 किसान इकट्ठा होकर 6.5 एकड़ जमीन करके ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। वही है, अब 5 किसान में 6.5 एकड़ नहीं पूरा हुआ जमीन तो बढ़ जाएंगे, 7 को 8 को 9 को हो जाएंगे तो दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आप 6 किसान हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 किसान हो जाए, लेकिन जमीन 6.5 एकड़ ही होना चाहिए, तभी आप ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। और जब आप किसान भाइयों ड्रिप मशीन को ले लीजिएगा ना, हाँ। तो सरकार द्वारा आप किसान भाइयों को 90% का अनुदान भी अरे मिलेगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। 90% कैसा होता है जी, जरा बताइए ना। हाँ चाचा, 90% का मतलब ये है हाँ। कि 10 रुपया किसान का हाँ। और 100 रुपया सरकार देती है। बिल्कुल सही। और उसमें भी आप 10 किसान इकट्ठा 90 होते रुपया हैं सरकार तो का, हर- 10 रुपया आपका। वही तो हम भी बोल रहे हैं सर कि 10 रुपया किसान का, 90 रुपया सरकार देती है। हाँ हाँ हाँ। वही तो ठीक तो बोल रहे हैं। उसमें भी अगर आप 10 किसान इकट्ठा होते हैं तो हर किसान का 1-1 रुपया तो कितना फायदा।
सही बात है। बहुत बढ़िया बात है जी। तब 10 किसान कहीं हो गए तो 1 रुपया पड़ेगा किसान को। ड्रिप मशीन लेने का तो ले लेंगे मगर लगाएंगे लगाएंगे में बाहर नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ड्रिप मशीन के साथ साथ एक बोरिंग की भी व्यवस्था दे रही है और जानते हैं बोरिंग में भी सरकार 90% का अनुदान दे रही है। उसमें भी तब तो बहुत बढ़िया है जी ना। जी लगा लगा तो बनवाने कहाँ जाएंगे? कहाँ मिलेगा मैडम जी मशीन वहाँ? एक एक करके पूछिए। हाँ ड्रिप मशीन हमको ले लेना, कहाँ मिलेगा? ये ड्रिप मशीन को लेने के लिए अपने ही ब्लॉक में जाना पड़ेगा। अपने गांव के किसान सलाहकार है ना, उनसे संपर्क करिए और ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। सलाहकार नहीं मिले तो हाँ, अगर आपके गांव में किसान सलाहकार ना मिले तो फिर ATM सर है, BTM सर है, उनसे संपर्क करिए और ड्रिप मशीन को ले सकते हैं। ले काजी। नहीं जी, अगर ले लीजिएगा खराब हो जाएगा तो खराब हो जाएगा तो बनवाने बनाना है जाएंगे। कहाँ? पूछिए पहले मैडम, बर्बाद हो जाएगा तो क्या समझना नहीं सब बात के। हाँ ऐसा में ही मशीन है, खराब होगा तो कहाँ ले जाएंगे? कहाँ बनवाएंगे? बताते हैं। सर के पास तो लेने चल रहे हैं। देखिए जब पहले होती थी ये सब समस्या कि हमारे यहाँ पहले शुरू हार्वेस्टर आया था, रोटावेटर आया था तो सब पंजाब और हरियाणा से आता था। जब वो खराब होता था तो यहाँ पे बनाने के लिए उसके मिस्त्री मतलब नहीं थे, तो उम्मीद में रहता था कि सर्विस सेंटर वाले आएंगे बना के हमें दे जाएंगे, और इसी उम्मीद में रखा खड़ा हमारा मशीन जो है चढ़ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एक प्लान बनाया गया है कि 18 साल से लेकर 60 साल तक के कोई भी इच्छुक व्यक्ति चाहे तो वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, और कृषि का कोई भी यंत्र हो खराब हो जाए तो उसे बनाने के लिए वहाँ सीख सकते हैं। तो जब आपका अगर मशीन खराब होता है तो उसे बनाने के लिए बाहर तो लोग नहीं आएंगे, आपके गांव के, आपके घर के बगल के ही लोग होंगे। ये सर हम पंजाब जाना चाहते हैं सर। हाँ, गेहूं के खेती के समझने के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? पंजाब किस लिए? गेहूं के खेती करने के लिए। गेहूं की खेती को सीखने के लिए। कैसे जाएंगे? खर्चा उर्चा है नहीं, पैसा कौड़ी। अच्छा पैसा नहीं है। हम बंगाल जाके धान की खेती सीखना चाहते हैं। अच्छा हाँ, तो कहने का मतलब ये सर कि खर्चा है तो जाइएगा जी सीखने के लिए। अरे तो गहना धोल के देंगे। हम पर गहना नहीं देंगे। अब किसी को गहना गिरवी रखने की और घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि अपने भारत के किसी भी राज्य में, बिहार के अलावा भारत के किसी भी राज्य में जा करके वहाँ की कृषि को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना? मैं बताता हूँ। आत्मा के माध्यम से जुड़िए, और आत्मा जो है प्रशिक्षण और परिभ्रमण, कहने का मतलब है आने जाने रहने खाने का पूरा बंदोबस्त आत्मा करती है। तो आत्मा के माध्यम से जुड़िए और भारत के किसी भी राज्य में जाकर के आप वहाँ की कृषि को सीख के आके अपने यहाँ कर सकते हैं, और अपने यहाँ एक बेहतर किसान के रूप में कार्य करते हैं। तो आत्मा द्वारा आपको किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। हाँ, आत्मा उठा रही है। अच्छा सर जी ये बताइए, सबके बारे में तो रोजगार बता ही दिए हैं। हम महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से कोई रोजगार नहीं है, मतलब हम भी कुछ करना चाहते हैं। हम लोग काम कर लेते फिर भी समय बच जाता है। आप लोग खाना उना बना के खा पी के फिर निश्चिंत रहते हैं भर दिन, कोई काम नहीं रहता है। तो हम बताते हैं वो काम, समझे? खाना बना के खा के भर दिन घर में बैठे रहते हैं, ठीक नहीं है। रोजगार हम बताते हैं खूब बढ़िया। एक बाल्टी पानी में शेर भर गोबर अपा भमार डाल के 2 पुड़िया रंग डाल के तैयार रखना है। हम बताते हैं। आज जिनको देखिएगा कि 2-4 व्यक्ति महिला लोग जा रहे हैं बाजार करने के लिए, उनको खर्च न पड़ा देना है, लड़ाई शुरू हो जाएगा। आप लोग का काम बढ़िया रहेगा। आखिर आप लोग का काम है ना चाहिए। चाचा के बात को छोड़िए, का काम ठीक हम बताते हैं आपको। काम हो ये नहीं तो काम है। घर के काम हो गए नहीं। अच्छा पालो को लड़ाई कीजिएगा आप लोग। देखिए हम बताते हैं। बताइए सर। आप अगर चाहते हैं कि घर में रह के हम भी कुछ कार्य करें, खाली टाइम बच जाता है उस टाइम में, तो पहले किसी कार्य को करने के लिए उस कार्य के बारे में बेहतर तरीका से जान लेने के बाद ही आप उस कार्य को बेहतर तरीका से कर पाइएगा। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना है? आत्मा के माध्यम से पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी हाँ कि गेहूं की खेती, सुअर पालन कैसे करें, हाँ भैंस पालन कैसे करे, बकरी पालन कैसे करे, अच्छा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, मछली पालन,
बतख पालन, वहाँ पे तरह तरह के मतलब रोजगार के बारे में आपको प्रशिक्षण दी जाएगी। हाँ। तो पहले वहाँ जाइए, ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ से सीखने के बाद आप एक बेहतर गृहिणी किसान के रूप में कार्य कीजिए। अच्छा सर ये बताइए कि हम लोग ट्रेनिंग में पैसा भी लगेगा? बिल्कुल है, एकदम पैसा नहीं लगता है। हाँ तब पैसा कभी नहीं लगता है, दोनों व्यक्ति जाकर सीखिएगा, दोनों व्यक्ति। हाँ। ठीक है। अब जानते हैं मैडम, मध के खेती कीजिएगा ना तो बेचे से पहले खा लीजिएगा, मीठा लगता है। हम भैंस पोसेंगे तो भैंस पोसिएगा? हाँ। हाँ तो आपको जो विचार होगा वही पोसिएगा, है ना जी? धन्यवाद सर। और जान लीजिए सर का तो सुने हैं कि सरकार की तरफ से हम किसानों को पैसा भी हाँ हाँ यही मतलब मिलता है जी, मिलता है, पैसा मिलने करता है। हाँ हाँ देखिए, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत हर किसानों को 6,000 रुपए सालाना अनुदान की राशि दी जाती है। लेकिन किनको? सर? जिनके नाम से खुद के जमीन का रसीद हो। ए जी आपका जमीन आपका रसीद नाम है ना? अरे क्या कहे बाबूजी, हमरा ये चाचा के नाम कर दिए हमको। चाचा जी का नाम है? हाँ, तो पैसा अच्छा, नहीं तो मिलेगा? अपने नाम पे जमाबंदी करा लीजिएगा ना, रसीद आपके नाम पे हो जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, आपको मिलने लगेगा कि अब हमको अगला जगह जाना है। एक सवाल है, हाँ। एक और सवाल है। पूछिए। कहे का मतलब है चलो हम तो मान के पुआल जलावे ना, हाँ। और कहीं ये बूढ़ा नहीं मानेगा तो नहीं जब मानेंगे हाँ। जला देंगे। हाँ। तो देखिए, वो जला के सोचते हैं कि हमको कोई नहीं देखा, देखो है भतीजे में, तो हमको क्या करेगा? ऐसा नहीं है। अगर आप अपने खेत में पुआल जलाते हैं तो कृषि विभाग का पूरा नजर आप पे है। वो सैटेलाइट के माध्यम से ये देख लेती है कि किनके खेत में ये पुआल जलाया गया है। वो खेसरा संख्या, खाता संख्या, जमाबंदी के आधार पे वो पता कर रहे हैं कि किनका मतलब खेत, समझ गए? तो जिनके खेत है उनको कृषि विभाग से मिलने वाले तमाम योजनाओं के लाभ से उन्हें